तो हेलो, कैसे हो भाई लोग? बहुत दिन हो गए कि हमने एक मूवी का रिव्यू नहीं किया। हम मूवीज इतनी देख रहे थे कि हम कंफ्यूज हो गए थे कौन सा रिव्यू पहले करे कौन सा नहीं करे। इतनी सारी मूवीज आ गई थी तो टाइम लग गया था देखने में, लेकिन अभी मैं लाया हूँ आपको सबसे पहले सबसे जो गर्म पिक्चर है अभी सबसे ज्यादा स्टार्स के साथ। वो है हमारी वन एंड ओनली सिंघम अगेन। और सिंघम अगेन मैंने देख ली है थिएटर में, मैंने 2 बार देखी है थिएटर में। पहली बार काफी रिएक्शन हुए थे, सेकंड बार रिएक्शंस काफी कम हुए थे। शायद ऑडियंस फैंस फैंस ने देख ली थी पिक्चर कनाडा में। लेकिन हमने जो पहले एक एक्साइटमेंट का वीडियो बनाई थी सिंघम अगेन के लिए, उसको मेरे चैनल पे सबसे ज्यादा व्यूज मिले थे, अराउंड 6,000 व्यूज मिले थे। तो उसके लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और अभी हम जाएंगे हमारे अगले जो हमने मूवी देख ली है और आपको समझाएंगे कि मूवी कैसी है, ठीक है? तो सबसे पहले शुरू करते हैं सिंघम से ही, क्योंकि ये पिक्चर है सिंघम की, ठीक है? तो कई बार लोग मतलब इसको एवेंजर्स की तरह देखते हैं कि ये स्टार्स होने वाले हैं, ये होने वाले हैं, लेकिन असली पकड़ इस पिक्चर की सिर्फ सिंघम ही है, ठीक है? जितने भी स्टार्स आ जाएं ठीक है, लेकिन सिंघम सिंघम है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं बात करूं ओरिजिनलिटी की, तो पहली पिक्चर और इस पिक्चर में जो सिंघम का कैरेक्टर है, कैरेक्टर का जो एसेंस है वो पकड़ के रखा है, ठीक है? लेकिन जो एक कॉन्सेप्ट था उस पिक्चर का और इस पिक्चर का, वो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ये एक प्योर क्या बोल सकते हैं हम, एक बड़े ग्रैंड स्केल की पिक्चर है, जिसमें ब्रेन आपको कम लगाना है, ठीक है? तो नो ब्रेनर ये पिक्चर, वो मैं कह सकता हूँ। सिंगम जो सिंगम वन थी वो एक मासी पिक्चर थी और उसमें स्टोरी बहुत ही अच्छी थी, ठीक है? मतलब एक अच्छा स्क्रीन प्ले था। इसमें भी बहुत बहुत अच्छा स्क्रीन प्ले है, ठीक है? लेकिन ये प्रॉपर नो ब्रेनर है, ठीक है? तो आपको पता है पिक्चर में क्या होने वाला है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट की है वो अच्छी तरीके से की है। क्लाइमैक्स तक आते आते, जब हम क्लाइमैक्स में आते हैं ना, वो सबसे सबसे मजा तब आता है, ठीक है? सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ नॉर्मल है पिक्चर का, मतलब पूरी पिक्चर में मजा आता है, ठीक है? मेन चीज हाईलाइट पिक्चर की ये है कि दूसरे एक्टर की एंट्रीज होती हैं, वो एंटरटेनिंग पार्ट है। अर्जुन कपूर जो विलन बने हैं इस मूवी में, उनका भी रोल एक्चुअली बहुत अच्छा था। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना अच्छा होगा उनका रोल। और जो प्रॉब्लम थी उनके कैरेक्टर की कि एंड में उनका जो कैरेक्टर है उसको बहुत ही वीक दिखा दिया। स्टार्ट में इतना बड़ा दिखाया और एंड में ऐसा लगता है कि मतलब चीटी की तरह निकल गया वो। तो वो थोड़ा अजीब लगा। लेकिन बाकी मैं एंट्रीज की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो मतलब सरप्राइजिंग एंट्री थी वो थी टाइगर श्रॉफ की, क्योंकि आपको पता नहीं वो कब आने वाले हैं, ठीक है? बाकी सबका आपको पता है कब आने वाले हैं, लेकिन टाइगर श्रॉफ की अचानक से एंट्री होती है तो ऑडियंस थोड़ी सरप्राइज हो जाती है। और टाइगर श्रॉफ के लिए चीख मैंने सबसे ज्यादा मारी थी, क्योंकि टाइगर श्रॉफ की जिस तरीके से एंट्री है ना, वो मतलब कमाल है, ठीक है? और उनका जो एक्शन है इस बार टाइगर श्रॉफ का, वो डिफरेंट है। अ, बहुत बार हम देखते हैं कि वो गुलाटियां मारते रहते हैं एक दूसरे को ऐसे कर करके, ठीक है? लेकिन इस बार रोहित शेट्टी ने उन्होंने उनको प्रॉपर मतलब अच्छा एक्शन दिया है, ठीक है? वो अच्छी बात है। और फिर हम बात करें हमारे वन एंड ओनली, जिसपे सबसे ज्यादा आई थिंक थिएटर रिएक्शंस हुए, वो थे हमारे सिम्बा, रणवीर सिंह। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस बार उनका इतना बड़ा रोल होगा, लेकिन उनका इतना बड़ा रोल था और उन्होंने बेसिकली सेकंड हाफ में पिक्चर कैरी की है, ठीक है? उन्होंने अपनी कॉमेडी से सबको मतलब मजा आ गया सबको, सब विसल मार रहे थे उसके कैरेक्टर पे। लेकिन जिसका स्टारडम सबसे ज्यादा दिखा है वो है इस बार हमारे वन एंड ओनली अक्की खिलाड़ी का। खिलाड़ी जब आते हैं ना तो पूरा थिएटर मतलब ग्रिप हो जाता है। उनका एक्शन देख के सब बहुत खुश हो गए और खिलाड़ी को देख के एक पुरानी नॉस्टैल्जिक वाइब आ जाती है, पता नहीं क्यों। जब हम लॉकडाउन के बाद पहली सूर्यवंशी देखने आए थे तो हमारे खिलाड़ी हमको स्क्रीन पे वापस लाए थे। तो शायद उस लिए ऑडियंस इतनी एक्साइटेड थी उनको देखने के लिए। बाकी मैं बात करूं सिंघम की, तो अजय देवगन ने सिंघम का कैरेक्टर बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले किया है। कहीं ना कहीं वो लगते हैं कोई कोई एक्शन सीक्वेंसेस में कि अब वो इतने पावरफुल नहीं रहे हैं, लेकिन ठीक है, अब मतलब उनका एक्टिंग बहुत अच्छा है, वो असली बात है, ठीक है? बात करें हम करीना कपूर की, तो करीना कपूर ने भी अच्छी एक्टिंग की है सीता के कैरेक्टर में। और दूसरी हम बात करें लेडी सिंघम की, तो उस कैरेक्टर का क्या है कि उसमें थोड़ा ओवर हो गया, ठीक है? तो ऑडियंस को मतलब जो हिट होना चाहिए था, जो कॉमेडी जिस तरीके से, वो उनको शायद हिट नहीं हुई, स्पेशली यहाँ कनाडा की ऑडियंस में। दूसरी मैं बात करूं कि इस मूवी में एक स्पेशल सरप्राइज भी है, और आपको पता होगा अब तो कौन है।
हमारे वन एंड ओनली चुलबुल भाई, चुलबुल पांडे, ठीक है। लेकिन ये इस फिल्म का सबसे डिसअपॉइंटिंग पार्ट है, ठीक है। मुझे लगा कि ये सबसे बेस्ट पार्ट होगा, लेकिन ये सबसे डिसअपॉइंटिंग पार्ट था इस पिक्चर का, क्योंकि हमारे सल्लू भाई को उन्होंने सिर्फ मतलब रोल ही नहीं दिया, ठीक है। 10 सेकंड का दिया, और जो इम्पैक्ट है ना वो हुआ, मतलब सबने इतनी चीयरिंग की कि डायलॉग सुनाई नहीं दिया मुझे, और मतलब बस निकल गए वो। तो मतलब 10 सेकंड अगर वो आते हैं तो उनको अच्छी तरीके से कुछ लाइए ना। मतलब उनकी चुलबुल पांडे की मूछें होनी चाहिए, और दाढ़ी क्यों थी उनकी, और मतलब कुछ समझ नहीं आया इतना। थोड़ा बेहतर होना चाहिए था। पर अगली फिल्म में आई थिंक होगा बेहतर, हम होप करते हैं। और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा इस वीडियो को, और हमारी पुरानी वीडियो की तरह हमें थोड़े ज्यादा व्यूज दीजिएगा, होप करते हैं। लेकिन अभी पिक्चर थोड़ी कम गर्म है, तो देखते हैं कितने व्यूज आते हैं। लेकिन थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर आपने ये देखा है इतनी दूर तक। सब्सक्राइब जरूर दबा देना, क्योंकि मैं भूल भुलैया 3 का भी रिव्यू करूंगा पक्का। सो सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।